बूंदी बनिया की कहानी। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे। जाति के बनिया थे, अतः वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्ची, गुड़ आदि की गठरी लादकर गांवों में फेरी लगाते थे। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में सामान बिक गया और बदले में अनाज ही विशेष मिला। उसकी गठरी सिर पर रखकर घर को चले। वजन अधिक था, अतः भार से पीड़ित थे, पर ढो रहे थे। एक किसान का रूप रखकर भगवान आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हमें भार वहन करने का भारी अभ्यास है। हमें भी बूंदी जाना है। आपकी गठरी मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर लिया और तीव्र गति से आगे बढ़े। इनकी आँखों से ओझल हो गए। तब ये सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा। अच्छा, जाने दो, राम करे सो होय। राम कीर्तन करते हुए चले। मन में आया कि आज थका हूँ, घर पहुँचते ही यदि गरम जल मिल जाए तो झट स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ और आज कढ़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। इधर किसान भगवान ने इनके घर आकर गठरी पटक दी और पुकार कर कह दिया कि भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी गर्म कर लो और भोग के लिए कढ़ी फुल्का बना लो। उन्होंने कह दिया। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि अनाज की गठरी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लीजिए, कढ़ी भी तैयार है। सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? उसने कहा, उस गठरी लाने वाले ने कहा था मुझे कि क्या पता तुम्हारे मन की बात का। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने ही भक्त वात्सल्यवश बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया? आपने स्त्री से पूछा, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी। उसके शब्द अवश्य ही अति मधुर थे। आपने कहा, वे साक्षात भगवान ही थे। तभी तो वो मन का बात मेरे जान लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।